विजय नायर को बेल भी मिल गई थी, राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिल गई थी, फिर ईडी को लेकिन कहा गया था कि आप पूछताछ कर सकते हैं। विजय नायर को तो बेल मिली ना। जी देखिए, विजय नायर को सीबीआई के केस में बेल मिली हुई है, ईडी के केस में अभी भी वो न्यायिक हिरासत में है, यानी कि जेल में है। जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन फाइल की गई। उस बेल एप्लीकेशन के आधार पर विजय नायर को बेल भी मिल गई, लेकिन उस वक्त वो ईडी की कस्टडी में थे और ईडी की कस्टडी में फिलहाल अभी भी वो मौजूद है। ईडी की कस्टडी से निकलकर वो अभी न्यायिक हिरासत यानी कि तिहाड़ जेल में मौजूद है। बात जहां तक आती है मनीष सिसोदिया की, देखिए उन्हें इस वजह से, सीबीआई का ये कहना है कि उनको इस वजह से नहीं गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं। उनको गिरफ्तार इस वजह से किया गया क्योंकि वो उस वक्त जो दिल्ली सरकार है, उस वक्त वो आबकारी मंत्री थे। उनके मंत्रालय में इस तरह का घोटाला हुआ है और मंत्रालय में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उसमें मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 थे। आरोपों की जांच के बाद में जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिला तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जब किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो एज ए एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो हमेशा किसी के भी बेल को अपोज करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रहे। और बहुत मुमकिन है अंजना, क्योंकि प्रोसीजर हमने पहले देखा हुआ है, ईडी सीबीआई की कस्टडी के बाद में बहुत मुमकिन है कि ईडी भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इस मामले में करेगी। बीजेपी तो अब सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम भी ले रही है। मुनीष आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब देखिए बीजेपी किस तरह से पूरी पार्टी को ही घेर रही है। आइए आपको सुना देते हैं मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सांसद हैं दिल्ली से। कानून अपना काम कर रहा है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को, कि अपराधी चाहे लाख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां, कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाती हैं। तो एजेंसीज पर एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप मढ़ रही है, वहीं पर बीजेपी कह रही है कि एजेंसीज ने सही काम किया है। हरीश खुराना हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं और जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। जैस्मिन शाह साहब, राजनीतिक रूप से इसको कोई भी रंग दिया जा सकता है, लेकिन 3-4 सवाल है ना, सबूत मिटाने की जो बात है, सवालों के जवाब नहीं देना है। मोबाइल फोन्स एक सिंपल सा बेसिक चीज है। बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स थे जो मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके आसपास के पूरे इलाके में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनके एड्रेस पर। कुछ उनके नाम पर थे, कुछ बाकी नाम पर थे। उनके सिम्स, उन फोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। दिनेश अरोड़ा, उनके करीबी का बयान जो कि सरकारी गवाह बन गया। उस ब्यूरोक्रेट का बयान जो कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा ये करो। वो जो कमीशन 5 से 12% किया गया, इन पर जवाब दीजिए, तब जनता ये समझेगी कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं है। अंजना जी, ये सारे सवाल पिछले 1 साल से भाजपा पूछती आ रही है। पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, उनके घर पर रेड हुई है, उनके दफ्तर पे रेड हुई है, उनके सारे डिवाइसेस सीज किए गए हैं, उनके पैतृक गांव पे रेड करी है, उनके लॉकर खोले गए हैं। तमाम बार पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया जा रहा है और वो हमेशा कोऑपरेट करते आ रहे हैं। लेकिन कोऑपरेट का मतलब ये नहीं कि जो भाजपा सीबीआई से कहलवाती है कि अपने गुनाह कबूल करो तो हम करें तभी कोऑपरेशन। और आज क्या कह रही है सीबीआई कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट नाम का शब्द मेरे ख्याल से आज देश की जनता जान चुकी है कि इसका मतलब यही है कि अगर हम जो कह रहे हैं वो कबूल करो, वरना हम आपको अंदर डाल देंगे। क्या मनीष सिसोदिया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनीष सिसोदिया फ्लाइट रिस्क है? क्या मनीष सिसोदिया आपके नीरव मोदी हैं जिनको आप अब तक छू नहीं पाए हो? नहीं ना। यहाँ के सबसे उप मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने अब तक कोई प्रमाण आपने कोर्ट में अभी तक दिखाया नहीं है, आपको कहीं से कन्विक्शन मिला नहीं है, लेकिन आप अपने इतने बड़े नेता को जेल के अंदर डाल देंगे। ये साफ है, केवल और केवल एक राजनीति, गंदी राजनीति खेली जा रही है। देश के संविधान और कानून को कुचला जा रहा है
और इसका जवाब हम नहीं देंगे, अब देश की जनता देगी। भाजपा को लगता है कि आज उनके हाथ में इतनी ताकत है कि वो जो मन चाहे करेंगे। उनके लिए कानून कुछ नहीं है, उनके लिए संविधान कोई नहीं है। उनको लगता है कि देश की जनता को कोई परवाह नहीं है। नहीं, आज के पहले, आपके पहले भी बड़ी बड़ी सरकारें आई थी, उनके हाथ में भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, इमरजेंसी भी लागू किया गया था। देश की जनता ने जवाब तभी दिया और देश की जनता आज भी जवाब देगी आपके कुकर्मों का। अब हरीश जी, आपके कुकर्मों का, हालांकि तीनों पर मैं फिर से आपसे प्रश्न करूंगी जैस्मिन जी, क्योंकि दिनेश अरोड़ा तो करीबी मनीष सिसोदिया का था ना, क्या वो, उस पर क्या जवाब है? एक सेकंड में सबूत कहां है अंजना जी? सबूत क्या है? अगर आप कह रहे हैं अंजना जी कि 10,000 करोड़ का घोटाला, देखिए ये कोई 10 रुपए के कुरकुरे के एक चिप्स घोटाला नहीं है। 10,000 करोड़ की बात हो रही है। हाँ। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गवाहों को इसे बुलवा दिया, मतलब आप इसे ये हो गए, कहाँ है 10,000 करोड़? कहीं तो गए होंगे अगर आप कह रहे हैं 10,000 करोड़ का घोटाला है। कोई सबूत नहीं है। ठीक, सबूत है नहीं, सबूत है नहीं। आप लोग अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए मिस्टर सिसोदिया को अरेस्ट किया है। हरीश जी, और आप तो बहुत बेताब दिख रहे हैं, आप तो अभी से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी। अंजना जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, यहां तक कि कोर्ट में विश्वास नहीं है। अभी आपने एक नाम छोड़ दिया, वो है विजय नायर। विजय नायर कौन थे? विजय नायर इनके खासम खास और इनके पदाधिकारी थे। और याद करिए जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या क्या कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। क्या हुआ उनका? 4 बार से उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, ईडी की वजह से नहीं। और यही कुछ डायलॉग, यही कुछ सेम टू सेम अभी जैस्मिन जी के 8 बजे से व्यक्ति जेल में है और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में है। तो मेरा मानना यह है कि इनको कानून पर विश्वास करना चाहिए।